नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में सबसे बड़े चिड़ियाघर अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को जल्द ही लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। निर्माणाधीन चिड़ियाघर आज वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने निरीक्षण किया उसका। इस दौरान उन्होंने पूरे चिड़ियाघर का पैदल ही भ्रमण किया। इसी बीच अधिकारी से बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्यटन हब गोरखपुर होने जा रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा जब दुनिया में कोविड-19 को लेकर के कोहराम मचा था और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जहां सबसे बड़ी जनसंख्या है उसके मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने इस कोविड-19 पे पूरी तरीके से काबू किया है, मैं कह सकता हूँ चाहे जितनी भी डिजीज कोई आए, जो बर्ड फ्लू है इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सजगता और सतर्कता के साथ हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जल्दी उस पर काम। कोरोना काल में छात्र छात्राओं के साथ हुई फीस वसूली से नाराज सुल्तानपुर में एनएसयूआई के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए लोगों ने कहा कि छात्रों की फीस को माफ कर दिया जाए। वहीं कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लेते हुए एसडीएम ने उचित कार्रवाई की बात कही है। एनएसयूआई वाले जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि कोरोना काल में जो है बच्चों से फीस ना ली जाए। तो डीआईएस साहब से मेरी बात हुई है। डीआईएस साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से ये शिकायतें गई थीं, ये मांग पत्र गए थे कि फ़ीस माफ़ कर दी जाए, क्योंकि सभी प्राइवेट स्कूलों में जो है अध्यापकों को भी फीस वो दी जा रही है सैलरी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये अभी तक निर्णय नहीं लिया है कि फीस माफ़ कर दी जाए। फिर भी हम लोगों ने ये ज्ञापन लिया है, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजेंगे, जो जिलाधिकारी महोदय का निर्णय हो। जौनपुर के सदर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने बसपा नेता सलीम खान को निशाना बनाते हुए उन पर गोलियां चलाई। गनीमत रही कि बदमाशों की गोली से बसपा नेता बाल बाल बच गए। नेता ने जानकारी देते हुए कहा कि पुरानी रंजिश की वजह से उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई हैं। वहीं शिकायत मिलते ही पुलिस ने फौरन एक्टिव होते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज हम अहमद खां मंडी हमारे बहन के घर पे गए हुए थे। कुछ पुराना ज़मीनी विवाद था जिसने हमारे ऊपर हमला किया। ज़मीनी विवाद हमसे नहीं, अब हमारे भाई ने कुछ मुआहदा वदा कराया था, उस चक्कर में उसी के सिलसिले में बात हो रही थी। तो वो पहले से ही असलहा लेके वो सब 20-25 की संख्या में बैठे हुए थे। मैं पहुंचा लेट, तो लोग बताए कि अरे वो असलहा लेके आए थे ये वो। तो हमने कहा कि यार इस तरीके से तुम लोग काम करते हो ये वो। लच करके 7 फायर या 2 लड़के थे, आले और दरोगा। कहाँ घटना और ये? अहमद खां मंडी, वहीं हमारे बहन का मकान भी और मेरा पुश्तैनी मकान भी वहीं के रहे। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर आज महोबा में दुर्गा वाहिनी की महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जन जागरण रैली निकाली। इस मौके पर महिलाओं ने आम लोगों से सहयोग के लिए अपील की है। रैली में शामिल हुई महिलाओं का मानना है कि अब जल्द ही अयोध्या में मंदिर निर्माण होने से करोड़ों भक्तों को फायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं तो सभी भक्तों को अपना जय श्री राम बोलना चाहती हूँ। और हमारी जो आज ये मातृ शक्ति रैली थी वो राम मंदिर निर्माण को लेके जन जागरण रैली थी। ये हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे सभी भक्तों के मन में राम भगवान के प्रति एक आस्था जागृत होनी चाहिए और घर घर उनके प्रति उनका आस्था बढ़नी चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे सभी भक्त एक एक भक्त घर से निकले और राम मंदिर निर्माण के लिए। देवरिया में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके साठे ने गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अधिकारी ने कहा कि पूरे देश में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, इसी वजह से गौशाला का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ गौशाला में रहने वाले लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, उन्हें फ्लू के बारे में जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि गौशाला के पास में बहुत बड़ा तालाब है जिसमें हजारों पक्षी रहते हैं और इन पक्षियों की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। अधिकारी ने गौशाला का निरीक्षण किया है। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए
अधिकारी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिस तरह तस्वीर आप देख रहे हैं कि अधिकारी जो है वो गौशाला का निरीक्षण कर रहे हैं और बर्ड फ्लू से निपटने के लिए अधिकारियों ने निरीक्षण करने का फैसला किया है। ये बर्ड फ्लू के बारे में हमने जितने कर्मचारी हैं इनको सबको यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। हमारा जो स्टाफ है, पशु चिकित्सा अधिकारी है, पशुधन प्रसार अधिकारी स्टाफ है, कि नियमित रूप से भ्रमण करते रहे। आप देखेंगे आपके पीछे भी इतनी संख्या में अभी ये जो पक्षी दिख रहे हैं, कहीं अगर कहीं अचानक ऐसी आपको दिखती है कि कहीं कुछ मृत्यु हो रही है तो तुरंत आप हमें सूचित करेंगे और उसको हम तुरंत लैब के लिए उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे ताकि ये बीमारी यहीं कहीं रोक सके हम इसको। क्योंकि देवरिया में करीब 700-800 मुर्गी फार्म्स है और बहुत अच्छा पोल्ट्री का बेल्ट है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको कोई नुकसान हो इस बीमारी से। और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे जो कटर्स है यहाँ पे मुर्गी जो काटते हैं उन पर भी हम निगरानी रखेंगे कि कहीं ऐसे बीमार पक्षी तो वो नहीं काट रहे हैं। गोरखपुर के कैंपियरगंज में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी के दौरान टीम ने विदेशी ब्रांड के शराब की 1950 ढक्कन के साथ देसी शराब की कई बोतलों को जब्त किया है। अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विभाग ने तस्कर को गिरफ्तार करते हुए कैंपियरगंज पुलिस के हवाले कर दिया है। लखनऊ में डीसीपी नॉर्थ रईस अख्तर के निर्देश पर हसनगंज पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से लूट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के पास से 2 कार सहित कारतूस और कैश बरामद किया गया है। डीसीपी नॉर्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शातिरों को पकड़ने वाली टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चौक के सर्राफा व्यापारी अजय अग्रवाल जी की तरफ से कि 1 लाख रुपए उनके 2 कारीगर ले जा रहे थे। अभी बाइक सवार 2 लड़कों ने इंटरसेप्ट किया और उनका पैसा छीनने का प्रयास किया डालीगंज पुल के पास में। उसमें से एक लड़का मौके पर पकड़ लिया गया था, जिसे तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाकी उन्होंने तहरीर दी थी कि लगभग हम 1 लाख रुपए लेके जा रहे थे। उसमें से 60,000 मुझे मिल गया था, बाकी 40,000 वो लेकर दूसरा लड़का फरार हो गया है। में बर्ड फ्लू की वजह से लगातार मुर्गियों की मौत हो रही है। पीलीभीत में भी बीते कुछ दिनों से लेकर अब तक सैकड़ों मुर्गियों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग ने एक मुर्गी के शव को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। असल खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में एक सिपाही और एक युवक के बीच खूब मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि युवक एक नेता का भतीजा है और उसने सिपाही को धमकी दी है। बीच चौराहे पर दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। बताया जा रहा है कि एसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर यह मारपीट हुई है। इस दौरान चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। यह घटना थाना सदर बाजार के खिरनीबाग चौराहे की है। तो सिपाही और युवक के बीच जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीच चौराहे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं, सिपाही और युवक के बीच में मारपीट होते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों के बीच हाथापाई हो रही है और लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सीतापुर में कोविड ड्राई रन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डीएम विशाल भारद्वाज जिला अस्पताल पहुंचे। डीएम ने ड्राई रन व मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। अधिकारी ने यहां स्वास्थ्य कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। फिरोजाबाद में कार सवार बदमाशों की पुलिस की टीम के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। इसी के साथ पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलहा और कारतूस को बरामद किया। कुछ देर पहले थाना सिकौवाबाद क्षेत्र में भूड़ा नहर पटरी पे एक मुठभेड़ हुई है पुलिस की,
जिसमें स्कॉर्पियो सवार बदमाशों से मुठभेड़ है। एक सूचना थी इनको पुलिस को कि कुछ डकैत आज एक डकैती डालने सिकवाबाद कस्बा में वर्मा ज्वेलर्स के आ रहे हैं। कई थानों के फोर्स और हमारी पूरी एसओजी टीम वहाँ रही और बहादुरी से मुठभेड़ करते हुए स्कॉर्पियो सवार इन डकैतों को गिरफ्तार किया है। काउंटर फायरिंग में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में। औरैया के बिधुना कोतवाली इलाके में अवैध असलहे के साथ कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत में अपराधियों के साथ पूछताछ जारी है। देखिए, वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें एक लड़का अवैध असलहे में कारतूस भरते दिख रहा है। जब इस बात की पड़ताल की गई पुलिस टीम द्वारा तो याकूबपुर क्षेत्र का मामला प्रकाश में आया और जो लड़का इसमें कारतूस भर रहा है उसकी सत्यम नाम से पहचान हुई है। उसके साथ में 2 और लड़के जो वीडियो में चलते दिख रहे हैं उनको भी पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है, जिनका नाम कन्हैया और प्रद्युम्न है और इनसे और कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि अवैध असलहा इन्होंने कहाँ से खरीदा, किस तरीके से प्राप्त किया और कारतूस कहां से प्राप्त किया, जिससे कि सही जानकारी के आधार पर। औरैया के फमफूद थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की। पिटाई के बाद गंभीर रूप से घायल हुए युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित ने शिकायत पत्र पुलिस को देते हुए गांव के ही 3 युवकों पर आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। थाना फफून के ग्राम सेमपुर में संजू दिहोरे नाम के एक व्यक्ति द्वारा कल थाना पे शिकायत की गई कि उन्हीं के गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। इस संबंध में तत्काल जो पीड़ित हैं उनको मेडिकल के लिए भेजा गया था और 9 जनवरी को उनकी जो प्राथमिकी है वो दर्ज कर ली गई थी। इसमें मेडिकल के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी से वर्तमान विधायक सोमनाथ भारती को सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में पेश किया गया। दरअसल सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अमेठी से गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय ले गई, जहां उन्हें MP MLA कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जाते समय सोमनाथ भारती ने कहा कि ये योगी जी की हताशा है। उसके बाद वे अंदर चले गए। वहीं उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सदर बाजार विधायक और सुल्तानपुर प्रभारी सोमदत्त शर्मा ने कहा कि सोमनाथ भारती उत्तर प्रदेश के स्कूल देखने जा रहे थे, जहां उन पर स्याही फेंकी गई और हमला किया गया। पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय सोमनाथ भारती को ही गिरफ्तार कर लिया। मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि दिल्ली से पूर्व कानून मंत्री और विधानसभा से सदस्य, दिल्ली से विधायक माननीय श्री सोमनाथ भारती जी, जो यहाँ उत्तर प्रदेश में स्कूल देखने के लिए जा रहे थे, वहाँ उनको रोककर उनके ऊपर स्याही फेंकी गई और उन पे हमला किया गया और इसके बाद उल्टा पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करती जिन्होंने ये इस निंदनीय कार्य को अंजाम दिया है। उल्टे पुलिस ने सोमनाथ भारती जी को ही यहाँ पर कोर्ट में लेकर आई है, उनको अरेस्ट किया गया है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। बस्ती में हुए तिहरे हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उनके पास से 1 कट्टा, 2 कारतूस, 1 चाकू और हत्या में प्रयुक्त 1 रॉड बरामद हुआ है। छावनी क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर की जो घटना हुई थी, इसका सफल अनावरण बस्ती जनपद की पुलिस ने कर लिया है और इस घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी। बहराइच में बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत फैल गई है और जगह जगह पक्षियों की मौत से प्रशासन समेत मुर्गी पालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पक्षियों की मौत की सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंचे उप चिकित्सा अधिकारी ने मृत पक्षियों का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है और डॉक्टर SN यादव ने बताया कि जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि मौत के पीछे का वजह क्या है। पर खबर मिली कि एक राजीव चौराहा में कौवा मरा पड़ा है, वो कूड़े में पड़ा था, तो मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां मौके पर पहुंचा और उसको जांचा तो प्रथम दृष्टया तो मुझे स्वाभाविक मौत लगा। फिर भी मैंने जो है, क्योंकि आजकल बीमारी बर्ड फ्लू जैसी बीमारी जो जूनोटिक है, जो मनुष्यों में भी फैल रही है,
उसके परिप्रेक्ष्य में मैं उसको आगे की जांच के लिए सैंपल वो शव को सुरक्षित रख लिया है और जो है इसको जो है आगे की जांच के लिए आगे जहां लैब हाई सिक्योरिटी लैब है औरैया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुछ दिन पहले शिव मंदिर में नंदी भगवान की मूर्ति माफ कीजिएगा मूर्ति चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इनके पास से मूर्ति भी बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि गांव की एक महिला ने योजना बनाकर चोरी करवाई थी। तो मंदिर में चोरी करने वाले लोग गिरफ्तार किया गया है और ये मामला पूरा औरैया का है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो मंदिर में चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है औरैया में। दिनांक 29/30 दिसंबर की रात को थाना अयाना में एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहां से नंदी भगवान की मूर्ति चोरी होने का प्रकरण सामने आया था। इस संबंध में एसओजी टीम और थाना अयाना की टीम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए जो गिरोह इसमें शामिल था उसको गिरफ्तार किया है और साथ ही जो नंदी भगवान की मूर्ति है उसको भी बरामद किया गया है। दौरान पूछताछ जो मुलजिम है उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ लोग जो कि इस घटना में सम्मिलित हैं, उन्होंने ये बताया कि क्योंकि ये पुरानी मूर्ति है, इसमें हो सकता है कि खजाना गड़ा हुआ हो और इसी अंधविश्वास और लालच के चलते इन्होंने ये घटना कारित करी और बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये इस घटना के लिए लोग आए और मूर्ति को ये लेकर गए क्योंकि इनके मन में लालच था कि उसमें से खजाना की प्राप्ति, जो धन गड़ा हुआ है उसमें उसकी प्राप्ति। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। यहाँ कुछ दबंगों ने दरगाह इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। दरगाह शरीफ क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला सालारगंज निवासी आसिफ सना महमूद अपनी दूसरी बीवी के पास नूरुद्दीन चक गया था। इनको बुलाने के लिए इनकी मां और बहन भी गई हुई थी। इसी बीच में नूरुद्दीन चक निवासी भूरे अपने भाई गोलू के साथ आसिफ व इनकी मां बहन पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर थाना दरगाह पुलिस मौके पर गई। घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। थाना दरगाह शरीफ में इस घटना के संबंध निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विचारों को लोगों के साथ साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार द्वारा किसी भी सरकार को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टनरशिप की जरूरत होती है। हमारी आम दल भी यही चाहती है कि वोटर पॉलिटिकल पार्टनर बन बजट का हिस्सेदार बने। 2013 को मैंने निषाद राज इलाहाबाद में के किले पर मैंने संकल्प लिया था। जैसे सारी पार्टियां संकल्प लेती उसी तरह के हमने भी संकल्प लिया था। अन्य पार्टियों में संकल्प में अंतर है कि मेरा प्रोग्राम है रीच द वोटर एंड टीच द वोटर एंड द कास्ट द वोटर। कि वोटर इस युग का भगवान है और ऐसा भगवान के ऊपर शैतान का लेवी लगा है देश में कि वोटर जो है मोदी जी योगी जी भगवान हैं, लेकिन आज उनका भगवान असली वोटर है। इस देश में जो भी राजनीतिक दल आते हैं उनका वोटर ही भगवान होता है, लेकिन वो आज उसको जगाने के लिए, उसे राजनीति पढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। तो रीच द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर के प्रोग्राम में हमने पूरे देश प्रदेश भर में चला है। तो आज 13 जनवरी 2021 को यहाँ कजाकपुर में एक रैली हो रही है और विशाल संकल्प रैली है। वहाँ संकल्प लेने के लिए आ रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव है उसमें सत्ता में भागीदारी लेंगे। जिस तरीके से 2017 लड़े, 2018 लड़े थे, 2000। वहीं हल्द्वानी के इंदिरा नगर क्षेत्र में रेलवे द्वारा हजारों घरों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के तहत लोगों को 15 दिन के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस के बाद अब लोगों ने रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो वहीं अल्पसंख्यक आयोग ने भी नगर निगम को नोटिस जारी कर अपनी भूमि की सीमा तय करने को कहा है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब का कहना है कि करीब 6000 लोगों को अब नोटिस भेजा जा रहा है और कई जगहों पर रेलवे द्वारा अतिक्रमण दर्शाया गया है। रेलवे ने 2007 में जो अतिक्रमण हटाने के लिए अपना प्रस्ताव रखा था वो 300 लोगों को करीब जो है हटाने का रखा था, 300 साढ़े 300 लोगों को।
आज रेलवे 6000 लोगों को नोटिस जारी करके और उनकी प्रक्रिया हटाने की कर रही है। और जिस तरीके का सीमांकन किया है उसमें हमारे स्कूल भी हैं, उसमें हमारे बिजली घर है, उसमें पानी के टैंकर हैं, उसमें पानी के ओवरहेड टैंक, बिजली ट्यूबवेल और कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लालकुआ के बिंदुक्ता क्षेत्र में बीते दिन हुई हिंसा और पुलिस के साथ मारपीट के मामले में अब कार्रवाई की गई है। मारपीट के मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सहित 2 नेताओं को गिरफ्तार किया है। नेताओं की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने कहा कि मारपीट के मामले में कार्रवाई की गई है। नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे द्वारा सूचना मिली कि बिंदु खत्ता में कुछ लोगों आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े की सूचना पर हमारे यहाँ से सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मौके पे गए। जब मौके पे दोनों पक्ष लड़ रहे थे तो उनको समझाया गया, लेकिन एक पक्ष अग्रसरित होकर उनके साथ उन्होंने मारपीट कर दी, जिस पर मौके पर तीन लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर गया। गिरफ्तार करके थाने पर लेके आए हैं। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो रही है। जिस विक्रम ने सूचना दी थी, जिनके घर पर वो लड़ाई करने गए थे, उसके द्वारा भी एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर पर हम मुकदमा पंजीकृत किया। चमोली के विकासखंड घाट में पिछले 1.5 महीने से चल रहे आंदोलन को अब स्थानीय लोगों ने नया रूप दे दिया है। यहाँ के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। बता दें कि पिछले 1 महीने से यहाँ के लोग विकासखंड घाट के चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। रेल लाइन के लिए जो क्षेत्र की जनता यहाँ पे एक साथ एकजुट होकर खड़ी हुई है, इस पे मुझे ऐसा लगता है कि आज चाहे सरकार हो चाहे अधिकारी हो, सबके कानों में ये आवाज़ कानों तक पहुँचनी चाहिए कि कैसे लोग क्षेत्र की मांगों के लिए लोगों को यहाँ पे ये श्रृंखला बनानी पड़ रही है। और मैं आशा करती हूँ सरकार से भी कि आज ये हमारे जो आंदोलनकारी भाई हैं, जो लगातार बने हुए इतनी ठंड में, और इनकी सरकार। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोरोना वैक्सीन लगवाने के डर से भारत छोड़कर बाहर चले गए हैं और जब भी देश की प्रगति की बात की जाती है तो विपक्ष हंगामा शुरू कर देता है। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे हम तो खुद ही गए थे लगवाने के लिए, हमने कम मना किए, लेकिन कांग्रेसियों के कहने से तो कांग्रेसी को कहने का अधिकार जब है जब वो खुद लगवाते हैं अपने राहुल गांधी। पता नहीं वो घूमने गए, तबीयत देखने गए या वैक्सीन के डर से गए, ये नहीं पता। सारे के सारे आरोपी गिरफ्तार कर लिए, किसी भी आरोपी का बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल ट्राई कराएंगे और दोषियों को सजा भी निश्चित रूप। रतलाम मध्य प्रदेश के आलोट के विधायक मनोज चावला की एक ऑडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है। इसमें विधायक चावला एक व्यक्ति को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने से रोकने वाली पटवारी को खुलेआम धमकी देते हुए सुनाई दे रहे। विधायक का कहना है कि हर कोई अवैध निर्माण कर रहा है, इसलिए मेरे निर्माण को रोकना मत। मनोज जी चावला एक विधायक है और विधायक को ऐसे काम, ऐसे कृत्य शोभा नहीं देते। अधिकारी को धमकाना, अतिक्रमण को बढ़ावा देना, ये विधायक का काम नहीं है। हाँ, अगर वो पंचायत से आदेश लेके अगर बनाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर कर्मचारी अगर वो उसमें रोक करता है तो कर्मचारी गलत है, लेकिन धमका के जबरन किसी के वहाँ अतिक्रमण करवाना शासकीय ज़मीन पे, ये गलत है। वो हमेशा धोख दे के राजनीति करते हैं, यानी कि धोखा देना उनकी फितरत में है। बोरखेड़ी हल्का के पटवारी है स्वप्नेश भिंडवाल, एक गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति मेरे पास सुबह हम लोग जब हमारे पास आया कि हमको पटवारी परेशान कर रहा, तो मैंने बोला क्यों परेशान कर रहा? बोले हम लोग वहाँ पे हमारा घर वालों ने मुझे अलग कर दिया, मुझे घर रहने की जगह नहीं है, तो मैं एक मकान बना रहा हूँ। जहाँ मकान बने हुए हैं उस मकान के पास ही मकान बना रहा हूँ, तो पटवारी साहब लगातार परेशान कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि तेरा सामान उठा लूँगा, तेरा मकान तोड़ दूँगा। इस बात को लेकर मैंने स्वप्नेश भिंडवाल को फ़ोन लगाया कि मैंने कहा कि गरीब व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, इन्हें क्यों परेशान करो, जब तुम्हारे मुख्यमंत्री ने
कहा है कि जो व्यक्ति जहाँ कबीचे वो उनका मालिकाना हक उसे मिलेगा, वो मालिकाना अधिकार है उसका। जब पूरा गांव वहाँ पे बसा हुआ है और सब लोग वहाँ निवास कर रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है, उसको वहाँ रहने क्यों नहीं दे रहे हैं? इस बात को लेकर मैंने फ़ोन लगाया था और मैंने कहा कि अधिकारी से भी कहते हैं कि मेरा फ़ोन आया था, मैंने कहा है कि वो उसको गरीब व्यक्ति है उसको। नागदा में दस्तक अभियान के तहत कोविड के टीकाकरण को शुरू किया जा रहा है। बता दें कि यहां पर अस्पताल में 17 जनवरी से टीकाकरण को शुरू किया जा रहा है और पल्स पोलियो अभियान को कुछ समय के लिए निरस्त कर दिया गया है। शिवपुरी में वन विभाग की टीम अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। टीम ने अवैध खनन की गाड़ी को जब्त कर लिया है, वहीं गाड़ी चालक टीम को देखकर मौके से फरार हो गया है। कार्रवाई के समय डिप्टी रेंजर खनियानधारा और वन रक्षक केशवदास झा ने अहम भूमिका निभाई है। कसाई वन क्षेत्र से सूचना प्राप्त हो रही थी खदान से, तो वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली भर रहे हैं अवैध रूप से, जिसको मौके पे हम लोग पहुँचे तो तब तक ट्रैक्टर ट्रॉली निकल चुका था। ये खनियानधारा पिछोर मार्ग पे हमने इसको रोककर इससे रॉयल्टी पूछी तो इसके द्वारा बताया गया कि कोई रॉयल्टी मेरे पास नहीं है और इसको मौके से जब्त कर पर्चे सहायक खनियानधारा की रखा गया। नहीं गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, वो तो ट्रैक्टर छोड़ के। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।